नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 7। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने टाइप 6 तक खत्म करा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कर लिए होंगे। बात करते हैं टाइप 7। देखिए, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो ब्रैकेट 1 स्टार 2 ब्रैकेट क्लोज स्टार 3 का मान कितना होगा। मतलब आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखिए यहां पर अगर इस ब्रैकेट में बात करूं तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है। अगर इस वाले स्टार की बात करूंगा तो यहां पर पहली संख्या क्या हो गई, ये पूरी ब्रैकेट की संख्या हो गई और यहां पर ये दूसरी संख्या हो गई। अब देखिए दोनों में काम करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, 6 गुना 2 का 6 गुना कितना हुआ 12। जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया। अब इस वाले स्टार का क्या मतलब हुआ, इस पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, मतलब 3 का 6 गुना कितना हुआ 18। जोड़ना तो बताइए कितना हुआ 13 और 18 कितना हुआ 31। कितना हुआ 31। देखिए सवाल को दोबारा समझिए। सवाल में कहा है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना स्टार का मतलब है। स्टार का क्या मतलब है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। तो मैंने इसका 6 गुना जोड़ दिया। जब मैं इस स्टार की बात करूंगा तो ये वाली संख्या मेरी पहली हो जाएगी, मतलब ये वाली संख्या मेरी क्या हो गई पहली, और इसका 6 गुना जोड़ दिया तो 3 का 6 गुना 18, तो 12 1 13, 13 और 18 कितना हुआ 31। आपका आंसर कितना आ गया 31। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वह पुरानी वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि नंबर सिस्टम का आपका ये आखिरी टाइप है। नंबर सिस्टम में 7 टाइप दिए हुए हैं, 6 मैंने करा दिए, 7 चल रहा है, आखिरी टाइप है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे तो पहले पिछले 6 पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो सके। देखिए सेकंड सवाल आपका रिपीट सवाल है, बार वाले सवाल भी मैंने आपको कराए थे, एक बार और देख लीजिए। इस बार का मतलब क्या होता है, देखिए 393939 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है आपका जो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपका इस तरीके से लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था ना, बार का मतलब होता है कि उस संख्या का रिपीटेशन। और फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई कुछ मत करो, 39 और जितनी संख्या के बाद 12 उतने ही यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या लगा दो 9, जितनी संख्या के बाद 12 उतने ही 9 लगा दिए। अब देखो किससे कैंसिल आउट हो रही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना होगा 13/33। सेकंड का आंसर कितना आ गया 13/33। सवाल नंबर 3 पे जाएंगे। देखो दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है 3.178 बराबर 1. ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। 89 बच्चों को लगते आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए सवाल कठिन बन जाते हैं, क्योंकि उनको ठीक अप्रोच नहीं पता कि इन सवालों में करना क्या है। 3 बार 0 3 7 1 8। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि इसके वाले वैल्यू को उठाकर यहां रख देते हैं, तो उससे भी डिवाइडेशन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपसे ये वाला मान पूछा है, ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सही सही बताओ, इस वाले पार्ट को लेके चल रहा हूं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? मतलब इस वाली संख्या का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो आपका रिजल्ट यही तो आएगा 2 6 8 9 बराबर 1/3718। बताओ मैंने क्या कर दिया, इसको इधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये तो रिजल्ट आएगा। अब देखो नीचे आपका, अब देखो अपॉन में आपकी वाली संख्या है, अपॉन में है, लेकिन पॉइंट का मसला है। अब मुझे इस वाले पॉइंट को इधर लेके जाना है, इस वाले पॉइंट को इधर की साइड लेके जाना है, तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी इधर देखो यहां से यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है 3, यहां पर पॉइंट है 1 2 3 4,
4 के बाद पॉइंट है, तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 का। मतलब 10,000 का मैंने इधर मल्टीप्लाई करा इस वाली संख्या में, 10,000 का ही मैंने इधर मल्टीप्लाई करा इस वाली संख्या में। इसका मतलब इस 10,000 का डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट इधर की साइड जाएंगे। अब 3 4 के बाद कितना हो गया 26 89, और इधर 1/4 के बाद पॉइंट 4, एक तो जो हट जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 3 0 3 7 1 8। क्लियर? तो 4 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट 4 के बाद जाएगा। देखो 1 2 3 4, इसका मतलब जो आपसे पूछा है वो किसके बराबर है 2689। किसके बराबर है 2689, 2689, 2689। इसका आंसर कितना आ गया 1। सवाल नंबर 4 पर देखेंगे। 1 में 11 का डिवाइड करना है, 1 में 11 का डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, आपको मेरे से अच्छा आता है डिवाइड करना, आता है? चलो एक बार लगाते हैं, देखते हैं मुझे आता है या नहीं आता। 0.0 ठीक है, नया आने का 1 और 0 0 ठीक है। 11 नंबर 99, बता रही है समझ में? कितना बचा आपका 1 ठीक है। 0.09 से कुछ है, 0.09 से आपका एक तो ये वाला आंसर है और एक सेकंड आंसर है, तो 3 और 2 में से एक आंसर होगा। अब देखते हैं क्या होता है। 100 में से 99 का 1, इस वाले पॉइंट का 1 0 आ गया, वेरी गुड। अभी नहीं जा रहा, अब वो नहीं जा रहा तो 1 0 में यहाँ लगाऊंगा तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा। कितनी बार गया 99 1, तो 0.0909 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0.09। आगे भी यही चीज चलती चली जाएगी 0.09, इसका आंसर आ गया 0.09। घर पे करिएगा, भाग लगाना देखिए आप किस तरीके से लगा रहे हैं, तो आप देखिए कर पाएंगे इस सवाल को आप। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है 0.123 स्टार, मतलब ये वाला सवाल भी आपका बाहर का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आज की क्लास का दूसरा सवाल था 0.393939, तो मैंने उसमें समझाया था कि कुछ नहीं करना भाई, ये बार हटाना है, नीचे उतने ही 0 लगाने हैं, बार हटाना है, नीचे उतने ही 9 लगाने हैं। तो 3 के बार है तो 3 9 आ जाएगा, और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 41/333 आपका क्या हो गया आंसर, क्या आ गया आंसर। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। देखिए सवाल नंबर 6, वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है। बहुत आसान है, किसी भी ऑप्शन को ले लो जिसमें जोड़ने पर 1.1 मिल जाए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे तो बी नजर आ रहा है कि बी आपका 1.09 है, क्योंकि सिंपल है, जोड़ना ही तो है, तो आपको मेरे से अच्छी तरह जोड़ना आता है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मारेंगे। 9 और 1 10 हासिल लगा 1, कितना आ गया 1.1, तो आपका आंसर यही आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर आ गया। और ये 2008 में पूछा गया, अब 12 साल हो गई, अब नहीं पूछा जाएगा। 2020 चल रहा है तो अब नहीं पूछा जाएगा, ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जाते। सवाल नंबर 7 पर बात करेंगे। 999 सही 998/999 इंटू 999, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है और बच्चों को इसका आंसर भी रटा हुआ होता है। तो मैं आपको पहले इसका पूरा बेसिक सिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरीके से पेपर में करके आना है आपको। देखिए आपको दिया हुआ सवाल क्या है, आपको दिया है 998/999 इंटू 999। अच्छा एक चीज बताओ, इस वाली संख्या को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी? 999 प्लस के लिख सकते हैं ना, जो सही में होता है उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, है ना। जिस बच्चों को नहीं पता तो वो समझ जाए
कि जो सही में संख्या होती है उसको हम इस तरीके से प्लस में लिख सकते हैं। अब इस ट्रिपल वाली 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 माइनस 1। बताओ बताओ, आपका ये ऐसे ही चल रहा है, इस 999 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो इस 999 का इस 1000 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी 999 का इस 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी 999 का इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 999 का जब मैं इस संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 999 000। इस 999 का इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 999, और प्लस में क्या आएगा आपका इस वाली की संख्या का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। 999 से 999 तो कितना बचेगा 998। अब आपका कितना हो जाए 999 000, 999 से 998 गए तो माइनस का है। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 998,999। आपका आंसर कितना आ गया 998,999। ए आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया ए। लेकिन पेपर में किस तरीके से करके आना है, पेपर में किस तरीके से करके आना है, आप ये देखिए 999 पेपर में ऐसे करके आना। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यहां पर कितने 9 है, 3 9 है, तो आपको यहां पर 3 9 लिखने हैं, ठीक है। यहां पर कितने 9 है, 3 9 है, तो उतने ही 0 लगाने हैं। क्या लिखा मैंने, जितने इधर की साइड 9 है वो आपने 9 लिख दिए, इधर जितने 9 है उतने 0 लगा दिए, और इन दोनों का अंतर कितने का है 1 का, तो उसे 1 को माइनस कर दिया। तो आपको देखो आपकी ये वाली लाइन आ गई, इस वाली लाइन से आपसे मुलाकात हो गई, हुई नहीं हो गई। तो इस वाली संख्या से इसे घटाओगे तो कितना आएगा 998,999। आपका एक ही बार में आ गया। मतलब आपको कहीं भी सवाल इस टाइप से दिया हुआ है, देखो 999 97/99 इंटू 99, अगर इस तरीके से सवाल दिया है तो आपको क्या करना है, इस 99 को लिखना है। जितने 9 है 3 9 है तो 3 0 लगा दिए, जितने का अंतर है तो 2 घटा दिए। बात आई नहीं आई, तो इसमें से कितना बचेगा 8 9 9 8 9, इसका आंसर आ गया। मतलब आपको इतना समय लगना चाहिए, इधर जितने 9 है उतने लिख दिए, इस 9 इस वाले इधर की साइड के जितने भी 9 है उतने 0 लगा दिए, ठीक है, और जितने का अंतर है उतना माइनस कर दिया। कितने का अंतर है 2 का, तो 2 माइनस कर दिए, तो आपका आंसर आ गया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैंने बिल्कुल कायदे से करके दिखा दिया, और मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। तो आप कर लेंगे ना इस सवाल को, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, उनको हम मैथ करने का एक अवसर मिले और अपने सिलेबस को खत्म कर सके। देखिए सवाल नंबर 8 फिर द्वारा आपके एक बार का सवाल है। इसमें आपसे क्या क्या रहा है 2 3 9 2 3 4 9, बार कितने के ऊपर 4 9 के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि 23 24 को एक साथ लिख दीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे आप माइनस कर दीजिए अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है। कितनी संख्या के ऊपर बार है 2। अब देखिए यहां से आप ये चीज समझिए, अब आपको करना क्या होता है, यहां तक तो समझ में आ गई आपके। अब देखिए इस पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले 2 को इसे दुबका लीजिए, इतना काम कर लेंगे। अब इधर देखिए किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो उतना यहां पे क्या लगा दीजिए एक 0। अगर 2 संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो कितने आ जाते 2। मुझे इस वाले 2 से मतलब नहीं है, मतलब इसको मैंने दुबका दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने मैंने लगा दिए यहाँ पे 0, और इसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्या करा मैंने, पूरी संख्या लिखी, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे मैंने माइनस कर दिया, इसको दुबकाया, 2 संख्या के ऊपर बार 999, 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो मैंने आगे क्या आ गया 0। 49 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 23 आपका इधर है ये 990। अब देखो क्या ये संख्या 3 से जा रही है, 2 3 5 और 2 7 और 6 13, 2 3 से तो नहीं जा रही लेकिन 2 से तो जा रही है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10। देखते हैं क्या आपका आंसर है या नहीं। 11 61। देखिए आपका 23 26 अट्टे 990, आपका यही आंसर दिया है 23 26 अट्टे 990। आपको इस तरीके से अगर दिया हुआ होता ऑप्शन तो ये भी आपका आंसर सही है, और इस तरीके से दिया हुआ है तो ये भी आपका आंसर सही है। इसमें आपको डिवाइड नहीं करा, इसमें आपको डिवाइड नहीं करा, उसने इसी तरीके इसी फॉर्म में आपको आंसर दे दिया 990 अपॉन में और 23 26। तो आपका आंसर कितना आ गया बी। आपका आंसर कितना आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। 9 क्या कह रहा है कि पी स्टार पी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है पी मल्टीप्लाई क्यू, पी प्लस क्यू प्लस पी अपॉन क्यू, इसका मान बताइए। मतलब आपको दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी प्लस के क्यू प्लस के पी अपॉन क्यू का मान बताइए। तो आपसे कहा, आपको ये दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है पी इंटू क्यू, पी प्लस क्यू प्लस पी अपॉन क्यू। आपसे पूछा 8 इंटू 2 का मान बताइए। यहाँ पे पी बराबर कितना है 8, क्यू बराबर कितना है 2, बस रख दीजिए 8 प्लस के 2 प्लस के 8 अपॉन 2, 8 2 10, 8 में 2 का डिवाइड हुआ 4, कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। आपका आंसर कितना आ गया 14। समझ रहे हैं ना क्या करना है। मतलब P का मान 8 दिया, Q का मान 2 दिया और उसी फॉर्मेट में आपको इससे क्या करा दिया सॉल्व करा दिया। ठीक है। सवाल नंबर 10 सेम सवाल है। स्टार का मतलब आपको ये दिया हुआ है 3 इंटू 5, आपको A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 5, इस फॉर्म में रख देना आपका आंसर आ जाएगा। सेम सवाल आपका 11वां दिया A स्टार B बराबर 2, A प्लस बी 5 स्टार 2, मतलब A बराबर 5 और B बराबर 2, आप इस फॉर्मेट में रख दीजिए, आपका पास आपका आंसर होगा। कितना आएगा 5 और 2 7 दूनी 14, 14 इसका आंसर आ जाएगा। 12 में भी सेम सवाल है, 12 में भी आप कर लेंगे ना इस टाइप के सवाल को। 13वां देखेंगे, 13वां भी सेम सवाल है। तो इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करने पड़ेंगे कि किस तरीके से करने हैं, क्योंकि अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए। आपका ये वाला सवाल आया प्रारंभिक परीक्षा, ये भी कौन सा आया सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 1999 2002। ये वाला कब आया 2002 में प्रारंभिक परीक्षा। और इस वाले सवाल को भी कब आया सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा, मतलब एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है। अब देखिए उसके अगला अगर 14वीं में बात करूंगा तो 14वीं आपका यही दिया हुआ है कि ए त्रिभुज बी, उसका मतलब दिया हुआ ये। तो आपसे पूछा है 3 त्रिभुज, आपसे पूछा 4 त्रिभुज 3 का मान बताइए। यहाँ पर ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3, आप इस फॉर्मेट में लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। तो ऐसे सवाल को मैंने 2 बता दिए, तो आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि सिंपल सवाल है, आप सीख जाओगे। किसी भी छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछे। सवाल नंबर 15 पे बात करेंगे। आपसे सेम बात कर रहा है, स्टार एक सक्रिय है यदि स्टार का मतलब 3x प्लस के 2y, तो आपसे इसका मान पूछा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस सवाल को भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप समझदार हो, मेरे से ज़्यादा होशियार हो, तो आप आसानी से कर लेंगे। 16वां सवाल 0.13 भागित पी स्क्वायर बराबर 13। ये प्लस नहीं है, ये भागित लग रहा है, भाग प्लस नहीं है, क्या है ये भाग बराबर 13। तो पी किसके बराबर है, क्या आप इस सवाल को कर लेंगे? चलिए मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन है, आप तो बहुत होशियार हो, फिर भी मैं एक बार को दिखाई देता हूं कि इसको किस तरीके से करना है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि इस वाले को इसके नीचे ले जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस भागित का मतलब होता है जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वाली संख्या नीचे अपॉन में चली जाएगी, अपॉन 13। बात आई नहीं आई? अब सुनो, इस वाले पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, इस 13 से इस 13 को कैंसिल आउट कर दिया, तो P इस वाले स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/100। अरे इसे इधर की साइड लेके P स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/100। P बराबर कितना हो जाएगा 1/10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.1। कितनी हो गई 0.1। इसका आंसर कितना आ गया 0.1। मतलब क्या आंसर आ गया इसका? सी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? सी। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि मैंने कुछ नहीं करा, भागित को मल्टीप्लाई में चेंज करा 1/P स्क्वायर,
इस वाले पॉइंट को हटाया, डबल जीरो लगा दिए, 13 से 13 कैंसिल, इस वाले पी को उठा कर राइट हैंड साइड पे ले आया। जब राइट हैंड साइड पे ले आया तो इसका अंडर रूट लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, 100 का अंडर रूट 10, तो इसका भाग लगा के कितना आ गया 0.1, कितना आ गया 0.1। 16 आपका हो चुका है। 70 पर बात करेंगे। देखिए फिर वही सवाल आपको स्टार वाला कर लेंगे ना आप, मुझे नहीं बताना ना ये सवाल आपको। 6-7 सवाल ऐसे रिपीट एक साथ सीरीज में है और 6-7 आपसे मैं कह रहा हूं कि इसे करिए। जो भी नहीं आए आप मेरे से पूछिए, मैं आपके साथ हूं। देखिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो शायद आपको मेरे से अच्छा ही आता है, क्योंकि आपने इतना सीख लिया है 15 वीडियो में, अब मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है। 15 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अब तक आपके लिए। परसेंटेज और नंबर सिस्टम की लगाकर 15 वीडियो आ गई हैं, तो 15 वीडियो लगातार देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइन को तो सॉल्व कर ही लेंगे। एन का मान निकालना है, बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे। अब देखो मेरी ये बात आप ध्यान से सुनो, अगर आपको सॉल्व नहीं करना ना तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एन का वह मान होगा जो 3, 2 और 7 से विभाजित होगा। एन का वह मान होगा जो 3, 2 और 7 से विभाजित होगा। क्या 40 मेरा 3 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। 42 3 से विभाजित हो रहा है 2 से हो रहा है 7 से हो रहा है। तो आंसर कितना आ गया मेरा 42, क्योंकि 44 7 से नहीं हो रहा, 46 7 से नहीं हो रहा, तो आंसर मिल गया मुझे बिना सॉल्व करे। मतलब ये सवाल देखा और मैंने यहाँ पे ऑप्शन को उठाया और इनसे डिवाइड कर करके सीधे ऑप्शन देखे, आपके पास आपका आंसर आ गया। अब बताइए मुझे करना है या नहीं करना, बताइए। अब अगर आप, चलो कर ही देता हूं, अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 42 ही आएगा। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले तो करके देख रहे थे। जो आपका कितना हो गया 42 एन, इधर कितना हो गया 3 1 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 28 एन। आपका ये समय बच रहा है बस। इधर की साइड देखेंगे तो कितना आएगा 21 एन, 7 6 एन बराबर 97। अब ये सब संख्या आपकी 97 बैठ रही होगी। 6 और 1 7, 15 और 2 17, हंसी लगाइए। 4 और 2 6 और 2 1 8 1 9। मैंने आपसे कहा ना 97, क्योंकि 97 को कैंसिल आउट होना, इसीलिए ये 97 बैठेगा, क्योंकि पहले से हम निकाल चुके हैं। तो मुझे कैलकुलेशन भी अब मुझे पता थी कि होने क्या वाला है। तो एन बराबर कितना आ गया 42, एन बराबर कितना आ गया 42। समझ गए ना आप, मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी और मैंने आपको ओरल भी करके बता दिया कि इस सवाल को किस तरीके से करना है। सवाल नंबर 19 पे जाएंगे। a इंटू 2 7 इंटू ए, रिजल्ट दिया हुआ, ए का मान पूछा है और ए का मान जो पूछा गया आपसे, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम का कोई सीन नहीं है, ए का मान ही पूछा गया है। अगर मैं ए का मान यहाँ पर 3 रखूंगा, 3 दूनी 6 चांसेस हैं। 8 रखूंगा, 8 दूनी 16, इसके भी चांसेस हैं। 6 दूनी 12, 6 तो नहीं होगा ना, अगर 6 रखूंगा 6 दूनी 12 तो ये तो नहीं आएगा। और 4 दूनी 8, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 और 8 में से एक होगा, 3 और 8 में से एक होगा। सही बात है। अब एक को करके देख लेते हैं, उससे नहीं होगा तो इसका मतलब इसका दूसरा ही आंसर होगा। अगर 3 से मेरा आंसर नहीं आता, इसका मतलब मेरा 8 आंसर होगा। तो एक ही अगर 3 रख दिया 7, और एक ही जगह फिर दोबारा 3 रख दिया। इसको सॉल्व करा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 दूनी 14, हंसी लगा 1, 7 21 और 2 22, 6 3। और देखो रिजल्ट चेंज हो गया नहीं हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया आपका बी। आंसर कितना आ गया इसका बी, क्योंकि आंसर आ ही नहीं रहा मेरा 23 36 बैठ रहा है, कहाँ 63 96 की बात कर रहा है। तो आंसर कितना आ गया इसका बी, क्योंकि 6 और 8 हमने पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। आंसर कितना आ गया बी। आप मेरी बात आसानी से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लैंग्वेज में मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ना आपको कोई एक्स का ज्यादा ब्यौरा दे रहा, ना ही मैं आपको फॉर्मूला में आपको सिखा। जिस तरीके से एक व्यवहारिक मैथ कर सकते हैं उस तरीके से हम मैथ सीख रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे जिससे हमें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना पड़े। जितना भी हमारा दिमाग चल सकता है उसी दिमाग को चला रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं कर रहे। बस आप मेहनत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को इस ग्रुप में जोड़िए, जिससे कि वो भी मैथ सीख सकें
सवाल नंबर 20, 547.527 अपॉन 0.008 बराबर x। तो आपसे पूछा गया है 527 अपन 82 का मान बताइए। एक सवाल ऐसा मैंने कराया था, पूरा डिटेल से समझाया था, सेम सवाल आपसे पूछा। अब एक चीज मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखो आपको दिया हुआ 547.527 अपॉन 0.0082 बराबर x, ये तो दिया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे सीधे सीधे 527 अपॉन 82 का मान पूछा है। ये कितने के बराबर हो? ये पॉइंट तो मुझे हटाने ही पड़ेंगे। जब मैं इन पॉइंट को हटाऊंगा तो देखो 4 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, इस 3 के बाद पॉइंट आप नीचे 3 लगाओगे ऐसे इस तरीके से। अब इस 4 के बाद पॉइंट आप इस तरीके से 4 पॉइंट लगाओगे। इस 3 जीरो से आप इस 3 जीरो को कैंसिल करोगे तो रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या 1 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब बचेगा क्या आपका कुछ इस तरीके से बच जाएगा 70 अपॉन 82 बराबर x। अब देखो आपसे ये वाली संख्या पूछी है तो यहाँ पर 1 जीरो ज्यादा है, 1 जीरो मतलब वो 10 हो गया। तो आप इस वाली फॉर्मेट को लिखोगे तो x अपॉन 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x अपॉन 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस वाले 10 को मैं नीचे ले आया अपॉन में, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो आपको यही वाली संख्या मिल जाएगी। जे आपसे पूछी है तो जे आपका गिवन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सही बात है नहीं? इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया भाई? कितना आ गया? डी। आंसर कितना आ गया? डी। सवाल नंबर 21 आपका रिपीट सवाल है, मुझे नहीं कराना, रिपीट है बिल्कुल। एक सवाल मैंने आपको करा चुका हूं इस टाइप का। आपको सवाल भी दिखा दूं, आपका सवाल नंबर 9, आपका सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर सेम है, P स्टार Q, P प्लस Q प्लस P अपॉन Q, 8 इंटू 2 का मान बताइए। सेम आपका वही चीज दी हुई है। यहाँ पर 8 इंटू 2 है तो यहाँ पर 12 अपॉन 4 है, यहाँ पर क्या है 12 इंटू 4 है, बस और कुछ नहीं। सेम सवाल है, आप करिए अपने आप। आपसे पूछा है 22वां सवाल, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 323 के अभाज्य गुणनखंड बताने, इसका मतलब आप एक चीज तो कंफर्म समझिए कि 323 के आपके फैक्टर करने पड़ेंगे। 323 के जब आप फैक्टर करेंगे तो अब देखो 323 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 17 से। किससे डिवाइड होगी? 17 से। 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 15 और 17 नंबर 63। और फिर ये आपकी कितनी बार गई? एक बार। अगर मैं अब देखो 323 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो आप मेरे से कहोगे 1 से भी डिवाइड हो रही है, 17 से भी डिवाइड हो रही है, 19 से भी डिवाइड हो रही है और 323 खुद से भी विभाजित हो रही है। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि 323 के कितने गुणनखंड है तो आप मुझे आंसर कितने देते? 4। सवाल को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूपी टेट सी टेट में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 323 में कितने गुणनखंड तो आप मुझे कहोगे 4, 1 2 3 4। लेकिन इसमें आपसे पूछा है अभाज्य, तो इसमें चारों में से अभाज्य संख्या आपकी कौन सी? 17 और 19। 17 और 19 आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या। तो आपके गुणनखंड कितने हो गए अभाज्य? 2। कितने हो गए? 2, क्योंकि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी 2 होती है। और 323 मेरी वैसे भी 17 से जा रही है, तो इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2। क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई ऐसी मैथ की विदेशी लैंग्वेज नहीं बोल रहा कि जिससे आपको समझ में नहीं आ रही हो। मैं सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि आप कुछ मत करिए, बस थोड़ी सी मेहनत करिए मेरे साथ। अब देखिए सवाल नंबर 23, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योगफल के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, इसका इन चारों ऑप्शन जो भी दिए हैं, इन चारों का योगफल कितना बैठ रहा होगा? 45। सही बात है नहीं? और एक सवाल आपका ऐसा रिपीट हो भी चुका है, एक सवाल ऐसा रिपीट हो भी चुका है, तो सेम सवाल है। उस सवाल को भी मैंने ऑप्शन से करके देखा था और आंसर भी आया था। इस सवाल को भी हम ऑप्शन से करके देखेंगे। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप ऑप्शन से ही लगाइए। तो आपको मैंने याद करा दिया कि पुराना वाला सवाल है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 का गुणा करने पर और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर परिणाम वही प्राप्त होता है। चारों संख्या
सेम सवाल है। अब देखो मैं कंडीशन पहली और दूसरी में ही लगाता हूं। पहली में 2 जोड़ने, दूसरी में 2 घटाने। 2 जोड़े 3, 2 घटाने हैं 6, बराबर नहीं हुई। 2 जोड़े 10, 2 घटा दिए 10। तीसरी में 2 का गुणा कर दिया 10, चौथी में 2 का भाग लगा दिया 10। आपके पास आपका आंसर आ गया। सेकंड क्या करा, पहली में 2 जोड़ा 10, दूसरी में 2 घटाया 10, तीसरी में 2 का गुणा करा 10, चौथी में 2 का भाग लगाया 10। आपसे ऐसे ही कहा है और सेम आपसे वही काम करवाया गया है, तो आपका आंसर भी कितना आ गया, सेम आ गया 10 10 10। आपका आंसर कितना आ गया, बी। अब देखिए सवाल नंबर 24। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। आपका आर.एस. अग्रवाल का भी सवाल है जी, आर.एस. अग्रवाल में भी दिया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थों से खर्च 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। मतलब पिकनिक पर जा रहे हैं, कुछ दोस्त हैं, सबने उन्होंने डिसाइड करा भैया पैसे जमा कर लो आपस में और खर्च कर लेंगे जितने भी हो रहे हैं। तो टोटल जो पैसे खर्च होने का प्लान है ना, वो आपको है ना 108 रुपये। उसमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, मतलब पिकनिक पर 3 दोस्त गए ही नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक पर बर्डन बढ़ जाएगा। फलस्वरूप दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से में 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। अब रुपये तो 108 ही खर्च करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो 3 रुपये अतिरिक्त दे दिए, तब उस पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी बताने भैया, कितने दोस्त थे। मतलब एक चीज बताओ, 108 रुपये खर्च करने हैं, मैंने बता दिए भैया मेरे पास कुछ स्टूडेंट, कुछ दोस्त थे, मैंने मान लिया n फ्रेंड थे, तो इसका मैं 108 में n का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पैसों की संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? पैसों की संख्या मिल जाएगी। अरे दोस्तों की संख्या मैंने n मानी थी, अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक्यूरेट पैसे मिल जाएंगे, इतने रुपए खर्च कर रहे थे। बिल्कुल। अब मेरे पास दोस्त गए नहीं, 108 रुपये खर्च करने, कितने दोस्त नहीं गए? 3 दोस्त नहीं गए। कितने दोस्त नहीं गए? 3 दोस्त नहीं गए। सही बात है नहीं? इतने दोस्त नहीं गए, तो इतने आपके पास दोस्त नहीं गए तो पैसे ज्यादा बढ़ेंगे। अरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा है भैया 3 रुपये बराबर देने पड़े, कितने रुपए के बराबर है ये संख्या? 3 के बराबर है। ये भी इसका कुल रुपए में बच्चों की संख्या भाग लगाए, रुपए निकल के आगे कि इतने रुपए पड़े, इतने हो गए 3। अब इनका अंतर है, ये अंतर होता है बड़े में से छोटा घटाना। बड़ी संख्या आपकी ये वाली है, छोटी ये है, तो बड़े में से छोटा घटाना है। अब इसे सॉल्व करना है। अब यहां से सॉल्व करना ना, आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। क्या लीजिए? ऑप्शन की हेल्प लीजिए। अगर मेरे पास इसका आंसर 15 है तो 15 108 को डिवाइड करेगा, जो कि नहीं कर रहा है। अगर मेरा आंसर 12 है तो 12 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर 12 का इसमें डिवाइड करा तो आपके पास कितना है? 12 नंबर 108। अब 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9 इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार गया? 12 बार गया। और इनका अंतर कितना है? 3। इसका भी अंतर कितना है आपके पास? 3। और इसका भी अंतर कितना है? 3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो मैंने माना है वो मैंने सही माना है। इसका मतलब 12 क्या थे? स्टूडेंट थे। बराबर 12 स्टूडेंट थे आपके पास, 12 पिकनिक पे जाने थे। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने मान लिया 108 रुपये खर्च करने थे, मैंने n स्टूडेंट माने n का डिवाइड करा, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब वो 3 नहीं गए, -3 कर दिए, तो उन पर खर्चा ज्यादा पड़ा, तो ये वाली संख्या आपकी ज्यादा हो गई, नहीं होगी पैसों की? तो मैंने ये अंतर लगा दिया, मतलब इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है। मैंने ऑप्शन ले लिया, n की वैल्यू कितनी मानी मैंने? 12 का जब मैंने इसे डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका? 9। 12 नंबर 108। 12 में से 3 गए 9 का इसमें डिवाइड करा, 9 1 9 9 2 18, कितना आ गया? 12 में से 9 गए 3, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आ गई? 3, और राइट हैंड साइड भी आपकी कितनी है? 3। तो आपने जो माना है 12 वो आपने सही माना है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे सवाल जब भी इस तरीके से आपके लीनियर मेथड से सवाल होने, तो आप ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करिए। ऐसा नहीं कि आप इसे सॉल्व करने बैठे जाएंगे, तो आप सॉल्व करोगे तो 2-3 मिनट लगा दोगे, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 25 पर जाएंगे। 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी?
मतलब 1 से 50 तक की बात कर रहा है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। 1 से 50, 1 से 100, 1 से 70, 180, 1 से 80, 1 से 200, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप समझिए, जैसे 1 से लेकर मैं अगर 9 अंक तक की बात करूंगा, आपके पास 1 से लेकर 9 तक के अंकों की बात करूंगा, तो आपके पास अंक कितने होंगे? 9। बताओ। अब यहां से 10 स्टार्ट हो गया, यहां से 10 स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं यहां से लेकर आपसे बात कर रहा हूं 50 तक की, तो मेरे पास संख्या कितनी हुई? मेरे पास संख्या कितनी हुई? अच्छा, ये चीज और बताइए मुझे ध्यान से। 1 से लेकर 50 तक में अंक कितने हुए? 50। उसमें 1 से लेकर 9 घटा दूं, 1 से लेकर 9 तक के अंक घटा दूं, 9 घटा दूं, तो आपके पास अंक कितने बचेंगे? 41। मतलब अंक कितने हो गए? 41। कितने हो गए? 41। बात आई समझ में? मैंने क्या करा, 1 से लेकर 9 तक के अंक कितने? 9 और 100 और 10 से 50 तक के अंक ज्ञात करना है। 10 से 50 तक के अंक ज्ञात करना है। मुझे पता था 1 से 50 तक के अंक मेरे पास कितने होंगे? 50 होंगे। उसमें 1 से 9 तक के 9 हुए, 9 मैंने माइनस करे, तो आपके पास कितने बचेंगे? 41। और प्रत्येक 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास कितने आगे? 82। कितने आगे? 82। 2 अंक वाले कितने हो गए? 82। और 1 अंक वाले कितने हैं? 9। तो कुल अंक कितने हो गए? 91। कितने हो गए? 91। 1 से 50 तक के अंकों की संख्या में कुल अंक कितने होंगे? 91। याद रखना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 पर बात करेंगे। कुछ लड़कों ने आकाश रात फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की कुल लड़कों की संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए, मैंने मान लिए n लड़के थे, मैंने मान लिए n लड़के थे। अब वो कह रहा है उतने सिक्के दिए जितने की n लड़के, तो n ही सिक्के दिए होंगे। और जो n जो सिक्के दिए ना, वो हमारे पैसे में है, 25 पैसे के। अगर मैं इसे रुपया में चेंज करूंगा, अगर मैं इसे रुपया में चेंज करूंगा तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ, 4 का डिवाइड करूंगा तो ये रुपया आ गया। और ये आपके कितने के बराबर है? 400। कितने के बराबर है? 400। इस 4 का मतलब समझ में आ गया क्यों डिवाइड कर? क्योंकि मेरे पैसों में थे, मैंने रुपया में चेंज कर दिए, तो कितना आ गया? 400। कितना आ गया? कितने का डिवाइड आ गया आपका? 4 का। क्लियर? अब n स्क्वायर बराबर 1600। n की वैल्यू कितनी आ गई? 400। n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। इसका मतलब 40 लड़के थे। अब जरा एक बार वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। 40 लड़कों ने 40 सिक्के दिए 25-25 पैसों के, तो 40 सिक्के 25 पैसों के, 40 सिक्के 25 पैसों के, तो कितना आ गया आपका? 25 चौका 100, 10 रुपये, 10 रुपये। तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? 400 ही तो हुए। वो ऐसी तो बात कर रहा था आपसे। अगर ऑप्शन से करते तो इस तरीके से करते, ऑप्शन से इस तरीके से करते, और आपका लीनियर मेथड आपका ये दिया हुआ है। मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। देखिए, अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 27। 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार से है कि दहाई का अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। दहाई का अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। इस संख्या के 3 गुने से उस संख्या के 6/7 को जोड़ने पर जो अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त होती है 108 होती है। संख्या ज्ञात करिए। आपका टाइप 6 और टाइप 5 और टाइप 6 आपकी पूरे टाइप समीकरण और ऑप्शन पर ही मैंने कराए हैं। ऑप्शन पर आधारित, बिना पेन चलाए, और लीनियर मेथड आपको ही कराए। सेम इसी टाइप का सवाल आपको उधर की साइड दिए हुए। मैं फिर कहूंगा आपका रिपीट सवाल है।
अगर आपने उन समीकरण को सीखा है, अगर आपने उन समीकरण को करा है, तो इस सवाल को आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने नहीं करे उन सवालों को, प्रैक्टिस नहीं करी है या वीडियो नहीं देखी है, तो इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले उस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल को करिएगा। इस सवाल को मैं आपसे करवाऊंगा, आपसे ही करने के लिए दूंगा, क्योंकि अगर आपने देखा है तो कर दोगे, नहीं देखा है तो नहीं कर पाओगे, नुकसान आपका ही होना है। इसलिए पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि आप इस सवाल को कर दें। आप मेरे ऊपर रहोगे उतना ही आप मैथ नहीं सीख पाओगे। आप कोशिश करिए खुद अपने यहाँ सवाल करने की। सवाल नंबर 28, 1000 से कम कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों से गुणज है? 10 और 13 दोनों से गुणज है। वो पूछा है 1000 से कम कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों से गुणज है। तो मैं सीधे सीधे कह दूं ना, 10 × 13 जो 130 से विभाजित होंगी वही मेरी आंसर होंगी। बताओ भैया, सही बात है? जो 130 से विभाजित होंगी वही मेरी आंसर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। 130 से जो संख्या विभाजित होंगी वही मेरा आंसर होगा। मतलब 10 × 13 का मैंने क्या ले लिया? दोनों ही संख्या एक दूसरे की गुणज नहीं है, तो इसके लिए इनका मल्टीप्लाई ही। अब देखो 1000 में 130 का भाग लगाया, 13 7 91, मतलब कितने टाइम जाएगा? 7 बार। तो 7 बार जाएगा तो कितना आएगा? 910। इसका मतलब 7 बार ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसके कितने गुणज होंगे? दोनों कितने गुणज होंगे? 7। कितने गुणज होंगे? 7 संख्या ऐसी होंगी जो दोनों की गुणज होंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में हमने बात करें सवाल नंबर 28 तक। अगली वीडियो में हम जब भी बात करेंगे सवाल नंबर 29 से, और आपका ये वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप जल्दी से जल्दी सभी पार्ट कंप्लीट करिए अपने, जिससे कि आप नया चैप्टर जब भी चले तो आप उस चैप्टर को करने के लिए तैयार रहें। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।